नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व सल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदर मोहतरम, हज़रात उलमाए इकराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों और अज़ीज़ों, कई साल की फ़तरत के बाद आज यहाँ हाज़िरी हुई। इससे पहले भी गुज़श्ता साल मुझे आना था, लेकिन वक्ती कोई उज़्र की वजह से हाज़िर नहीं हो सका। हमारे बुज़ुर्गों का कायम किया हुआ ये जलसा जो सीरत कॉन्फ्रेंस के उन्वान से यहाँ हर साल होता था और इंशाअल्लाह होता रहेगा, इसको बाकी रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। अल्लाह पाक हमें और आपको सबको नेकियों की तौफीक नसीब फरमाए और अपने बुज़ुर्गों के नुक़ूश की हिफाजत की मज़ीद तौफीक अता फरमाए। मैं जानता हूँ कि इस जलसे में मेरी हाज़िरी कोई माना नहीं रखती। माशाअल्लाह बड़े बड़े उलमाए इकराम इस जलसे के सरपरस्त और ज़िम्मेदार हैं। अभी हमारे अज़ीज़ दोस्त मौलाना अब्दुल्ला नासिर साहब, जो माशाअल्लाह बहुत बड़ी जगह काम कर रहे हैं और अब तो शेखुल हदीस हो गए हैं जामिया इस्लामिया के। अल्लाह पाक इनकी उम्र में, अमल में, इल्म में तरक्की अता फरमाए और बरकत अता फरमाए। अभी आपके सामने तकरीर कर रहे थे। इस किस्म की तकरीरें सुनने के बाद तो बस खैरियत इसी में है कि हार मान ली जाए, चुपचाप बैठे रहे और कोई बात न कही जाए, इसलिए कि चाहे आप कहें चाहे हम कहें, बात तो वही। दर हकीकत सीरत कॉन्फ्रेंस का उन्वान मुतय्यन कर देना ये तो बहुत आसान है। सीरत पर ऐलान कर दिया जाए कि सीरत पर बयान होगा, ये भी बहुत आसान है। और कोई आदमी बैठ कर के सीरत बयान करे और बयान करता रहे, ये भी एक तरह से आसान काम है। लेकिन ये एक हकीकत है कि अल्लाह के आखिरी पैगंबर हमारे आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का आज तक किसी से हक नहीं अदा हुआ और न कोई हक अदा कर सकता है। हुजूर के वक्त से लेकर आज तक सीरत बयान हो रही है और क़यामत तक बयान होती रहेगी। इस मौजू पर जितनी किताबें लिखी गई हैं, उर्दू में, अरबी में, फ़ारसी में, अंग्रेज़ी में, संस्कृत में, हर ज़ुबान में करीब करीब सीरत के ऊपर आपको छोटी बड़ी किताबें मिलेंगी। ज़ख़ीम किताबें भी मिलेंगी और मुख्तसर किताबें भी मिलेंगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी को बयान किया गया। मैं समझता यह हूँ कि शायद किसी और मौजू पर इतनी ज़्यादा किताबें आपको न मिलें, लेकिन जितने लिखने वाले हैं, जितने बयान करने वाले हैं, पहले ही सब हार माने हुए हैं कि हक हम नहीं अदा कर सकते। अल्लाह के आखिरी पैगंबर की सीरत बयान करें और बयान करने के बाद ये कह दें कि हमने हक अदा कर दिया, ये आदमी के बस में नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मकाम अता फरमाया। हमें नहीं मालूम कि अल्लाह ने आपको कितना बुलंद मकाम अता फरमाया। हम तो इतना जानते हैं कि अल्लाह के बाद जो कुछ है वो आप, अल्लाह के बाद जो कुछ है वो आप हैं। आप जिस तरह हमारे आपके लिए नबी हैं, जिस तरह आम इंसानों के लिए पैगंबर है,
इसी तरह अल्लाह ने आपको तमाम नबियों के लिए पैगंबर बनाया। आप नबीयुल अंबिया भी हैं और रसूलुर रसूल भी हैं। कुरान मजीद पढ़िए, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हमने नबियों से अहदो पैमान लिया है और जब आए कोई रसूल तो उसको मानना, उस पर ईमान लाना। काला अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी, पैगंबर कहेंगे अक़ररना, हाँ हम इकरार करते हैं। आप नबीयुल इंसान भी हैं, नबीयुल बशर भी हैं, नबीयुल जिन भी हैं और नबीयुल अंबिया भी। अल्लाह ताला ने आपको जो मकाम अता फरमाया उस मकाम तक किसी की निगाह नहीं जा सकती। बस इतना ही कह सकते हैं, जलवा बक़द्र ज़र्फ़ नज़र देखते रहे, जलवा बक़द्र ज़र्फ़ नज़र देखते रहे। क्या देखते हम उनको मगर देखते रहे। उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़तुल कुबरा हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत मुफ्ती अबुल कासिम साहब दामद बरकातुहुम मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद तशरीफ फरमा। एक मरतबा लखनऊ में शुहदा इस्लाम के जलसे में तशरीफ लाए। हजरत पहले तशरीफ ले जाते थे, अब नहीं आते। इंशाअल्लाह इस मरतबा मैं दरख्वास्त करूँगा, हो सकता है कबूल हो जाए। इन्होंने एक बात बयान की, वही बात आपसे मैं कह रहा हूँ कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा, मुसलमानों तुम्हारी माँ है या नहीं? लोग सोच रहे हैं क्या कहें, अमरूद बेचने वाली बुढ़िया को भी अम्मा कह देते तो हजरत आयशा को अम्मा कह दिया, कौन कमाल। नहीं, उसको अम्मा तो इसलिए कह रहे हैं कि वो बुढ़िया है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा को मां नहीं मानोगे तो मुसलमान नहीं रहोगे। सुन लो कान को, उनसे मां होने का रिश्ता ईमान के साथ कायम। अगर एक गैर मुस्लिम कलमा पढ़े, दिल से इकरार करे, अल्लाह की वहदानियत का शहादत दे, मुसलमान हो जाए, जैसे ही वो मुसलमान होगा फौरन उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा और हुजूर की तमाम बीवियों का अज़वाज मुतहरात का बेटा हो जाए। और अगर खुदा न खास्ता इसका उल्टा हो जाए, अगर कोई मुर्तद हो जाए, ईमान निकल जाए उसके पास से, जैसे ही ईमान निकलेगा हजरत आयशा की फर्जंदियत से खारिज हो जाए। मुसलमानों, हमारी तुम्हारी माँ है, किसी के कहने सुनने से नहीं, बल्कि अगर इनको मान नहीं मानेंगे तो मुसलमान नबी की जितनी भी बीवियां कुरान मजीद में साफ लफ्जों में मौजूद है, क्या व अज़वाजुहु उम्महातुहु, पैगंबर की बीवियां सारे मुसलमानों की माँ। जब सहाबे इकराम कोई बहुत बड़ी बात दरियाफ्त करना चाहते थे तो खुसूसियत के साथ हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दरवाजे को खटखटाते थे। एक सहाबी आए और उन्होंने यूं पूछा, कैफ़ कान खुल्क़ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्मुल मोमिनीन ये बताइए कि हुजूर का अखलाक कैसा था। साफ बात, सादा बात दे देती जवाब कि ये है आपका अखलाक। कुछ थोड़ी बहुत बातें बता देती, कुछ नहीं। आपने जो जवाब दिया बड़ा बामाना जवाब दिया। फरमाया कान खुल्क़ुहुल कुरान, तुमने कुरान नहीं पढ़ा, कुरान नहीं देखा है, कुरान पाक आपका अखलाक है। अब बताओ, कुरान मजीद को समझने के बाद कोई ये कहेगा कि हमने हक अदा कर दिया? अल्लाह के कलिमात का हाल क्या है? दुनिया में जितने दरख्त हैं सबके कलम बना लो और जितनी तरी है सबकी रोशनाई बना लो और उसके बाद अल्लाह के कलिमात लिखो। अल्लाह कह रहा है लनफिदल बहरु क़ब्ल अन तनफद कलिमातु रब्बी वलौ जिना बिमिस्लिही मददा। सब कुछ खत्म हो जाएगा मगर अल्लाह के कलिमात नहीं खत्म होगा। अल्लाह के आखिरी पैगंबर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का बयान करना आसान है, लेकिन उस बयान के हक को अदा करना ये किसी के बस में। आपको बयान करेगा और बयान करने के बाद कौन कहेगा कि हमने हक अदा कर दिया?
आपकी रफ़ात, आपकी जलालत, आपकी आज़मत, आपकी बुजुर्गी को कौन आदमी बयान कर पाए। ज्यादा से ज्यादा यूं कह दो किसी ने अपने ममदू के बारे में कहा है, हमें नहीं मालूम सही कहा है या गलत कहा है। हम अपने आका के बारे में कहते हैं मज़तिद्दुहूर वमा अतैना बिमिस्लिही, मज़तिद्दुहूर वमा अतैना बिमिस्लिही वलक़द अता फ़अजज़ना अन नुज़राइही। जमाना गुजरता जाएगा लेकिन आपका मिस्ल नहीं आएगा। आप आ गए, अल्लाह ने वो सांचा तोड़ दिया, अब उस सांचे पर कोई नहीं ढाला जाता। आपका मकाम अल्लाह खुद बयान करे। अभी आपके सामने मौलाना अब्दुल्ला नासिर साहब फरमा रहे थे कि सहाबे इकराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन हुजूर की जिंदगी से वाबस्ता एक जमात का नाम है। आप कान खोल कर सुन लीजिए, सहाबे इकराम ईमान, इस्लाम, कुरान की रीढ़ की हड्डी। अगर इनको हटा देगा बगैर किसी तकल्लुफ के और बगैर किसी खौफे तरदीद के, ये बात खास तौर पर उलमाए इकराम या नीम मौलवी या अइम्मे मसाजिद या कुछ तालीम याफ्ता अफराद सुन ले कान खोल करके कि सहाबे इकराम को हटाने के बाद दीन नाम की कोई चीज हाथ में नहीं मिली। सहाबे इकराम कुरान, हदीस, अल्लाह के पैगंबर की एक एक बात की सेहत के लिए जमाना। जिब्रील अमीन कुरान का एक वास्ता है या नहीं? जिब्रील अमीन कुरान का एक वास्ता है। हजरत इमाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, बड़ी प्यारी बात हजरत ने फरमाई, ला तुहर्रिक बिही लिसानका लितअजल बिही इन्ना अलैना जमअहु व कुरआन। हजरत पर कुरान उतरता था, जल्दी याद करने के लिए जिब्रील के साथ साथ पढ़ने लगते थे ताकि कुरान याद भी हो जाए। अल्लाह ताला ने मना किया, ऐ पैगंबर आप जल्दी जल्दी याद करने की फिक्र न कीजिए, जब कुरान उतरा करे तो आप हाथ के हाथ याद न कीजिए। क्यों? जब वही नाजिल होती थी हजरत पर तो वैसे ही थोड़े कि जिसका जी चाहे कहते कि हम नबी हम आप वही उतर रही। जैसे हमारे जमाने में लगभग 100 साल पहले एक पगला गुजरा है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, उसने कहा 20 साल तक मेरे ऊपर वही उतरती रही और मुझे पता ही नहीं चला कि ये क्या है। सुभान अल्लाह, आपको मालूम ही नहीं हो पाया कि ये क्या है। मुसलमानों, अल्लाह जिसको खास ताकत नबी बनने की पहले देता है उस पर अल्लाह अपनी वही उतारता। वैसे ही थोड़े कि जिसका जी चाहे घर बैठे दावा करते कि चलो आज से हम नबी हैं। नहीं, अल्लाह के आखिरी पैगंबर, सारे अंबिया से अफजल, अल्लाह की सारी मखलूक में सबसे आला, सबसे बाला, सबसे बरतर आपकी जाते गिरामी। लेकिन इसके बावजूद जब आप पर अल्लाह की वही उतरती थी तो आप पसीने पसीने हो जाते। हदीस की किताबें देखिए, बुखारी शरीफ देखिए तो आपको पता चले, आप पसीने पसीने हो जाते थे। एक तरफ वही उतरने का बोझ आप बर्दाश्त करते थे और दूसरे याद करने लगते थे कुरान पाक। आयत उतरी, क्या आप जल्दी न कीजिए, रह गया जिब्रील का पढ़ना तो आप जिब्रील जैसे पढ़े वैसे ही पढ़ा कीजिए। फिर सनुक़रिउ का फला तंसा, ऐ पैगंबर हम आपको याद करा देंगे, ऐसा पढ़ा देंगे कि आप भूलेंगे नहीं। आप दो बोझे न बर्दाश्त कीजिए। हजरत इमाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह से हुजूर तक जिब्रील वास्ता बने। वास्ता बना दिया,
जी हाँ, जब जिब्रील को वास्ता बनाया तो फिर जिब्रील की तौसीक भी फरमा दी और क्या कहा, अल्लमहु शदीदुल कुवा। ये कौन है? बड़े मजबूत, इनके यहाँ कोई आगे पीछे वाला मामला नहीं है, ये कोई मुरव्वतदार आदमी नहीं है, ये ऐसे नहीं है कि किसी का शिकार बन जाए। अल्लाह ने जो किया, जो दिया, चुपचाप उसे लेके आ रहे हैं। ज़ी कुव्वतिन इंद ज़िल अर्श मकीन मुताइन सम्मा अमीन वमा साहिबुकुम बिमजनून। कुरान कहता है जिब्रील अमीन की खूब खूब कुरान में तौसीक हुई है और क्या फरमाया कि या अल्लाह का पैगाम ले करके आ रहे हैं। हद ये है कि हुजूर को खुली आंखों से इनका घर, इनका महल्ला, इनकी बस्ती दिखा दी और क्या फरमाया, इंद सिदरतुल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा। सिदरतुल मुंतहा, हाँ हाँ, जहां जन्नतुल मावा है वहीं तो ये रहते हैं, वही रहते दिखा दिया गया। हुई तौसीक नहीं हुई। हजरत इमाम शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का फरमान, फरमाते दो वास्ते हैं कुरान के लिए। एक वास्ता जिब्रील का, अल्लाह ने बनाया लौहे महफूज यानी आसमान दुनिया से ले जाओ कुरान और हुजूर के कल्बे पाक पर उतार दो। अमीन, सारे फरिश्तों में सबसे आला, सबसे बड़े अमानतदार कुरान का मामला है। कुरान फना होने वाला नहीं, कुरान बाकी रहने वाला है, कुरान खत्म होने वाला नहीं, कुरान अदलने बदलने वाला नहीं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा। कोई है ही नहीं इसमें, है ही नहीं कोई टेढ़पन। अल्लाह ने जैसा जिब्रील को दिया वैसे ही जिब्रील ने बेकमो कास्ट उतार दिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे पाक उतर आया। अब एक दूसरा वास्ता शुरू हो रहा। जिब्रील ने हुजूर को बता दिया, हुजूर ने उसको याद कर लिया और लिखवा दिया। साहब इकराम की एक जमात बैठी हुई, काहे के लिए? हुजूर जो बताएंगे, जैसे बताएंगे वैसे लिखेंगे। तभी तो कहा था वक़ालल लज़ीना कफ़रू इन हाज़ा इल्ला इफ्कुन इफ्तरा व अआनहु अलैहि कौमुन आखरून। कि ये लोग फ़हिय तुमला अलैहि बुकरतन व असीला, ये तो इमला करा देते। कौन है लिखने वाला? हजरत अली, हजरत ज़ैद इब्न साबित और हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु और भी सहाबे इकराम जो कुरान को लिख रहे हैं, कुरान को याद कर रहे हैं और साथ साथ उसको लिख भी रहे हैं। तफसीली बात है, इसको यहीं पर छोड़िए। सहाबे इकराम वास्ता बने। जैसे जिब्रील की तौसीक की, जबकि जिब्रील मासूम थे, जिब्रील फरिश्ते हैं, उनसे खता नहीं हो सकती। ये वास्ता जो बने, बाद वाले वास्ता, ये कौन है? हुजूर से लेकर उम्मत तक, ये सहाबे इकराम वास्ता। जो काम अल्लाह ने जिब्रील से लिया हुजूर तक, वो काम अल्लाह ने हुजूर से आने वाली उम्मत तक के लिए लिया। सहाबे इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन। वरना बताओ क्या आखिरकार अल्लाह मियाँ को क्या जरूरत है सहाबा के तज़किरे? क्या अल्लाह ताला का काम नहीं हो सकता बगैर सहाबा के तज़किरे? क्या अल्लाह ताला का काम हो नहीं सकता सहाबा के तज़किरे के बगैर? अल्लाह ताला को क्या हाजत है? ये कुरान की जरूरत है। कुरान आया, कुरान हुजूर ने सिखाया, कुरान हुजूर ने पढ़ाया और कुरान के माना भी बताए। उसी आयत में कहा गया सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, फिर इसका बयान भी हमारी जिम्मेदारी। और सुम्मा का लफ्ज एक खास लफ्ज है, अभी नहीं, फौरन नहीं, कुछ बाद इसका बयान भी हमारी जिम्मेदारी। ये कौन है बयान करने वाला? ये कौन है तशरीह करने वाला?
ये कौन है नकल करने वाला? वैसे ही लखनऊ का मसला है सहाबा इकराम का, बनारस का मसला है सहाबा इकराम का। मुसलमानों तौबा करो, तौबा, हटा दो सहाबा इकराम को। दीन से कोई ताल्लुक रिश्ता बाकी नहीं रहे, दीन की किसी चीज का एतबार नहीं रहे। मैं आपके सामने अर्ज करूं, मुझे शर्म आती है मौलवियों के सामने, उलमा के सामने कुछ कहते हुए। हदीस की बुनियादी 3 किस्में। आपने फरमाया हदीस, आपने किया हदीस, ना आपने फरमाया ना आपने कोई अमल किया, किसी सहाबी ने कोई काम किया, हजरत ने उससे मना नहीं फरमाया, कबूल फरमा लिया, ये भी हदीस। सहाबी का अमल ये बुनियादी किस्में हैं। मैं मौकूफ और मरफू की बहस में नहीं जा रहा हूं, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि हदीस की बुनियादी किस्म है कोई मुहद्दिस दांत वाला जो कह दे कि शोबा ने बयान किया, ज़ुहरी ने बयान किया, यहया इब्ने सईद कहते किसी को हक नहीं है जब तक कि अनस इब्ने मालिक का नाम हो, जब तक कि अबू हुरैरा का नाम न हो, जब तक कि साद इब्ने अबी वक्कास का नाम न हो, जब तक उमर इब्ने खत्ताब का नाम न हो। हर हदीस के अंदर नाम टका होना जरूरी है, वरना एतिबार हदीस खत्म। और हदीस मौकूफ यानी सहाबी का फरमान, उलमा ने लिखा है गैर मुदरक बिर राय हुक्म में हदीस मरफू की। अगर राय का कोई दखल ना हो, क्या मुंह में खड़ा हो गए, 1.5 इंच की है, ऊपर करो नीचे करो, अल्फाज निकल रहे हैं, जहां चाहा जिसको चाहा नाप दिया। ये हजरत अबू हुरैरा वो तो गबी थे। अच्छा, आप बड़े जहन वाले, बड़े अकल वाले हैं, आपको मालूम है सहाबा के गाली देने वाले को वही जूता उलट के मारा जाता। चाहे आप जितना हदीस का दावा करें, सबसे पहले सहाबा को गाली देने वाली कौम, जमात, गिरोह मुनाफिक। उन्होंने तो कहा था अनुमिनु कमा आमन सुफहा, ऐसे ईमान लाए जैसे ये बेवकूफ ईमान लाए। अल्लाह ने मुदल्लल जवाब नहीं दिया, फरमाया अला इन्नहुम हुमुस सुफहा, यही अहमक है। क्यों? ये मेरे नबी के सहाबा को अहमक कर रहे हैं, इसलिए ये अहमक। इनका अहमक होना, इनका अहमक होना वाज़ेह है, इसलिए कि ये सहाबा को बुरा कह रहे हैं। एक मर्तबा कोस रहे थे सहाबा इकराम को, कौन? मुनाफिक। अल्लाह ताला ने क्या कहा? यतरब्बसु बिकुमुद दवाइर, ऐ असहाब मोहम्मद, ये लोग चाहते हैं कि तुम्हारे ऊपर कोई जमाने की उफ्ताद फाट पड़े, जमाने की कोई मुसीबत आ जाए। अल्लाह ने क्या कहा कि नहीं आएगी और ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं। फरमाया अलैहिम दाइरतुस सौ, यही मरेंगे अल्लाह की बिजली से, यही फना होंगे। सहाबा इकराम का मसला बड़ा नाजुक मसला है। अल्लाह के पैगंबर को अगर देखना है किसी को तो सहाबा इकराम के आईने में देखना पड़ता। क्या कहा है हाफिज ने? साकी बिनूर बाद बरफरोज जाम मां, मुतरिब बगो के कारे जहां शुद्ध बका में मां। आगे क्या कहते हैं? मादर पियाला अक्से रुखे यार दीदाए, मादर पियाला अक्से रुखे यार दीदाए, अबे खबर जिलज़्ज़त शुरबे मदाम मां। तुम्हें क्या मालूम, हमें अबू बकर सिद्दीक के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह नजर आ रहा है, हमें फारूक आजम के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह नजर आ रहा है। हम क्या करें? हम मजबूर हैं, सहाबा को छोड़ देंगे, नबी से रिश्ता बाकी नहीं रहे। हमने दिल्ली में गुज़श्ता साल अज़मत सहाबा कॉन्फ्रेंस की, यही देवबंदी अज़मत सहाबा कॉन्फ्रेंस लखनऊ में आया। मैंने देखा बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ है। या अल्लाह, ये कैसा लिखा है? ऑल वर्ल्ड अज़मत औलिया कॉन्फ्रेंस। उनमें के एक साथ जा रहे थे, हमारे मोहल्ले के बिल्कुल करीब रहते थे। हमने कहा भैया ये क्या लिखा है? कहने लगा ऑल वर्ल्ड लिखा है। मैंने कहा इसका क्या मतलब है? का पूरी दुनिया से मंदूबीन आएंगे इस कॉन्फ्रेंस में। मैंने कहा यार ये तो
खत्म हो गई कॉन्फ्रेंस। कहेंगे ये क्या बात आप कह रहे हैं? मैंने कहा वाह, कम से कम हजरत जिब्रील की सदारत होना चाहिए, हजरत मीकाईल की अनाउंसरी होना चाहिए, कम से कम 10, 20, 50 फरिश्ते और आना चाहिए जो स्टेज पे बिठाए जाएं। ये तो आपने हल्का कर दिया मामला। चले फिर क्या होना चाहिए? हमने कहा बैन दुनिया वल मलाइल आला कॉन्फ्रेंस होना चाहिए। क्यों? सहाबा के मुकाबले पर औलिया को ला रहे हो? सुन लो, ये मुफ्ती बैठे हो, ये उलमा बैठे हैं, और यहाँ 50 सैकड़ों उलमा बैठे हुए, उनसे पूछो किसी बुजुर्ग की बुजुर्गी कतई नहीं है, अकेले सहाबा की बुजुर्गी कतई है और किसी की बुजुर्गी कतई नहीं। सबकी बुजुर्गी ज़न्नी है, सहाबा इकराम की बुजुर्गी कतई। वैसे जिसका जी चाहे कहे। बेशक हजरत ख्वाजा अजमेरी अलर रासी वाला है, हजरत मुजद्दिद अल फिसानी अलर रासी वाला है। अगर उनके जूतों का तस्मा मिल जाए तो हम अपनी जुबान से लगाएं, अपने दिल से लगाएं। ये कौन है? अल्लाह वाले हैं, हमारा ये एतिकाद। लेकिन जो गलतियां किसी से दुनिया में हुई है, उन गलतियों का की माफी उन्होंने मांगी है, अल्लाह पाक की कसम दुनिया में उनको नहीं पता चलेगा कि माफ हुई या नहीं हुई। सहाबा इकराम को इसी दुनिया में मालूम, इसी दुनिया में पता चला। जरा गौर तो करो, हुजूर ने फरमाया यहाँ बैठो, यहाँ खड़े हो जाओ, देखो तीर चलाते रहना, इधर से कोई ना आने पाए। ग़ज़वे उहुद में खड़े हुए तीरंदाज तीर चला रहे हैं, इज्तिहाद कर लिया, फतह हो गई। एक साहब कहने माल गनीमत लूटने के लिए, हमने कहा आपको मालूम नहीं कि माल गनीमत लूटना भी तो इबादत है? नहीं मालूम आपको? माल गनीमत का लूटना भी तो इबादत है। अब चुप। हुजूर ने कहा यहाँ खड़े रहो, खड़े रहे बाजे लोग। बाजे लोगों ने इज्तिहाद किया, नहीं हम जाएंगे, लूटेंगे। ये मतलब थोड़े ना कि फतह हो जाए तब भी ना हटना। बात आई गई, खत्म हो गई। अल्लाह अकबर। अल्लाह के आखिरी पैगंबर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल न करने के नतीजे में जीती हुई बाजी हार पलट के आए। कौन? यही हजरत खालिद इब्ने वलीद, जिनको अल्लाह के पैगंबर ने सैफुम मिन सुयूफिल्लाह बताया। काफिरों के साथ पलट के आ गए, हमला कर दिया। कौन चला गया? हमजा इब्ने अब्दुल मुत्तलिब चले गए। मुसअब इब्ने उमैर जमीन पर तड़प रहे हैं। ये क्या हो रहा है? हुजूर की बात को फर्क कर दिया हुजूर की बात में सहाबा इकराम। अब बताओ क्या हो? सबको शिकंजों में जकड़ा जाए, सबकी मजम्मत की जाए? जी नहीं। कुरान से पूछो क्या करें। कुरान कह रहा है इन्नमा, देखिए जुमला देखिए कैसा प्यारा, इन्नमस्तज़ल्लहुमुश शैतान बिबअज़ि मा कसबू। ज़ल्लत खास किस्म का लफ्ज है जो कुरान मजीद में पैगंबरों की नामुनासिब अदाओं के लिए, पता नहीं मैं सही कह पा रहा हूँ या नहीं कह पा रहा हूँ। अल्लाह फ़अज़ल्लहुमा अश-शैतान, हजरत आदम के लिए बोला गया। वही लफ्ज यहाँ, ये नहीं कहा कि इन्होंने गलती की। सहाबा जा रहे थे, शैतान ने इनको धक्का दे के फिसला दिया। अब तो यही कहेंगे इन्नमस्तज़ल्लहुमुश शैतान बिबअज़ि मा कसबू। बाज़ी मा कसब सबब बना, ज़ल्लत हुई शैतान के ऊपर कसूर डाला अल्लाह ने। आगे अल्लाह मियां आप क्या कहना चाहते हैं? फरमाया वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम, मुबारक हो, तूबा लकुम सुम्मा तूबा लकुम। ऐ अस्हाबे मोहम्मद, तुम्हें ये मकाम मुबारक हो, तुम्हारी गलती की माफी की इत्तिला तुम्हें दुनिया में मिल रही है। ये एक मौका नहीं, एक मौका नहीं, न मालूम कितने मौके। अल्लाह मियां ने माफ कर दिया। अब अल्लाह के माफ करने के बाद किसी में हिम्मत नहीं है कि उंगली उठाए। क्यों भाई? ये कपड़ा है, ये गिर गया नजासत, ये मौली जाकिर साहब बैठे हैं, इन्होंने धो दिया। और पारसाल जब सीरत कॉन्फ्रेंस हुई, यही रुमाल हम लेके आए, तो आप में से कितने मौलाना साहब ये वही रुमाल है जो नाली में गिरा था जिसमें नजासत लगी थी? इसकी बेचारे की हैसियत क्या है? लेकिन कोई नहीं कहेगा
पाक हो जाने के बाद उसकी नापाकी का कोई जिक्र नहीं होगा। है कोई ऐसा जो हजरत आकरिमा इब्ने अबी जहल को कहे, मियाँ पहले तो आप कुफ्र बकते थे, पहले तो आप शिर्क करते थे, है कोई ऐसा जो खालिद इब्ने वलीद पर उंगली उठाए? क्यों? वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम, अल्लाह ने इनको माफ कर दिया। फिर हुजूर को क्या हुक्म? आप क्या करें? सारी दुनिया में तो ये खाती मशहूर हो गए, अब क्या होगा? फरमाया फ़अफ़ु अन्हुम, ऐ पैगंबर तुम भी माफ करो, तुम भी इनको माफ करो। फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फिर लहुम, और इनके लिए आप दुआ करते रहें मग़फ़िरत की, इनके लिए माफी को तलब करते रहें। वस्तग़फिर लहुम, और यही नहीं है कि इनसे दूर दूर रहें, ये तो मशवरा करते हैं और गलत हो जाता है और ये हो जाता नहीं। वशाविरहुम फिल अम्र, और ऐ पैगंबर इनके साथ बराबर वैसे ही मशवरा करते रहिए जिस तरह आप पहले मशवरा करते थे, लेकिन वही के आ जाने के बाद मशवरे की जरूरत है। वशाविरहुम फिल अम्र फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह। मुसलमानों, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का मामला बिल्कुल अजीब व गरीब है। और सहाबा इकराम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल। वल्लज़ीन माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम, जो इनके साथ हैं वो काफिरों के हक में सख्त हैं और आपस में नरम हैं, आपस में रहमदिल हैं। और ये तो हुआ उनका मामला। फिर नमाजें पढ़ते हैं, कैसी नमाजें पढ़ते हैं? तराहुम रुक्कान सुज्जदा। ऐ देखने वाले, जब इनको तू देखेगा तो कभी रुकू में है और कभी सजदे में है। अजीब हाल है इनका। इनकी नमाजें काबिले दीद हैं, एक दो जगह नहीं। मैं अपनी इल्मी कोताही की वजह से आपको सब नहीं बता पाऊंगा, लेकिन बहुत सारी आयतें। क्या फरमाया? कानू कलीलम मिनल लैली मा यहजऊन, ये रातों में तो कम सोते, सारी रात इबादत किया करते हैं। फरमाए इन्ना रब्बका यालमु अन्नका तक़ूमु अदना मिन सुलुसैल लैल व निस्फहु व सुलुसहु व ताइफतुम मिनल लज़ीना मअक। ये कौन लोग? ऐ पैगंबर, जब तहज्जुद के लिए आप उठते हैं तो आपके साथ एक जमात खड़ी होती है, एक जमात आपके साथ इबादत करती है, एक दो जगह नहीं, न मालूम कितनी जगहों पर। ये सब क्या हो रहा है? अल्लाह को क्या जरूरत थी? जरूरत सिर्फ इस बात की थी कि ये कुरान के नाकिल हैं, जिस तरह कुरान के नाकिल जिब्रील अमीन थे। क्या फरमाया? फी सुहुफिम मुकर्रमा मुतहहरा बिअयदी सफरा किरामिम बररा। ये कौन है? सहाबा इकराम। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का इतना बड़ा मकाम और इतनी बड़ी बुलंदी क्यों? इसलिए कि ये कुरान के रावी, ये कुरान की जरूरत, ये कुरान के नकल करने वाले, ये कुरान मजीद को पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले। आज मैं कौन सा लफ्ज बहुत देर तक सोचूंगा तब भी नहीं मिल पाएगा, कौन सा लफ्ज इख्तियार करूं ऐसे पढ़े लिखे मौलवियों के लिए कि जो जाहिलाना बातें करें। कौन सा लफ्ज बोला जाए? अरे मौलवी हो तो यार मौलवी रहो, मुफ्ती हो तो मुफ्ती रहो, हाफिज हो तो हाफिज रहो, कारी हो तो कारी रहो। कुछ भी नहीं, नाक नहीं देख रहे हैं, कौवे के पीछे दौड़े चले जा रहे हैं। अल्लाह के बंदों, क्या सहाबा को कट ऑफ करने के बाद भी कोई मसलक बनेगा? सहाबा को गिरा दो, गिराने के बाद भी कोई मसलक बनेगा? और फिर ये जिसका जी चाहे अखबार में, रिसालों में इख्तिलाफ मसलक के बावजूद हमने फला फला को इसमें जमा कर लिया। अच्छा, मसलक कौन कौन है पता है आपको?
मसलक का इख्तिलाफ लाठी डंडे वाला है, बंदूक वाला है, तोप वाला है, मशीन गन वाला है। मसलक के मौजू पर कभी लड़ाई हुई नहीं आज तक। कुछ ये उलमा हजरत इमाम शाफई डंके की चोट पर कहते हैं कि खल्फल इमाम किरत जरूरी। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा डंके की चोट पर मना करते हैं कि खबरदार इमाम के पीछे मत पढ़ना। वो अपने दलाइल पेश करते हैं, ये अपने दलाइल पेश करते हैं। इख्तिलाफ सिर्फ तरजीही हुआ करता है, याद रखें। इनके सामने जो रिवायतें हैं उनको वो तरजीह दे रहे हैं, उनके सामने जो रिवायतें हैं उनको वो तरजीह दे रहे हैं। हमारे बुजुर्गों के बुजुर्ग हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह पाक उनके दर्जों को बुलंद फरमाए और उनके फयूज़ व बरक़ात को आम फरमाए। एक मरतबा दारुल देवबंद में दर्स दे रहे हैं, हजरत दर्स दे रहे हैं दारुल देवबंद, और हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से दलाइल पेश कर रहे हैं हजरत इमाम शाफई के खिलाफ। तो किसी ने जो उनके सामने तालिब इल्म बैठे हुए थे, मुझे कहते हुए भी डर लगता है, अरे कौन थे उनके तालिब इल्म? हजरत शेखुल इस्लाम उनके तालिब इल्म, और हजरत शेखुल इस्लाम के अलावा उस दौर के जितने थे सब आफ्ताब व माहताब थे। किसी ने कहा कि अगर आज इमाम शाफई होते तो वो रुजू कर लेते अपने मसलक। हजरत शेखुल ने डांटा, का क्या कहते हो? अगर आज इमाम शाफई होते तो सबसे पहले उनका मुक़ल्लिद मैं होता। क्या चीज है? मसलक के इख्तिलाफ में न कोई लड़ाई हुई है और न होगी क़यामत तक, मगर हर एक को ठूसम ठास के साथ मसलक के अंदर दाखिल कर दिया जाए। और दलील क्या है कि साहब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में, याद रखो बोर्ड को तो हम जानते नहीं है, पर्सनल लॉ वो है जो कुरान और हदीस में है। कुरान और हदीस में सहाबा के अलावा कुछ नहीं होगा कोई बोर्ड, हम नहीं जानते, ना हम उसकी मुखालिफत करते, ना हम उसका झंडा लेके घूम रहे हैं। आपने ये दलील है इसकी, ये दलील है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में चूंकि फला दाखिल फला दाखिल। अच्छा अगर कादियानी बैठे तो आप क्या कहेंगे? आपको मालूम है खत्म नबुव्वत का इनकार कुफ्र है या नहीं? चाहे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के जरिए करो, चाहे 12 इमामों के जरिए करो, मसलक नहीं बनेगा। इत्तिफाक मसलक, इत्तिहाद मसलक का नारा बंद करो। ये कहो तुम्हारा भी एक दीन है, हमारा भी एक दीन है, तुम्हारा भी एक अकीदा है, हमारा भी एक अकीदा है, ना हम तुमसे लड़ेंगे ना तुम हमसे लड़ो। तुम्हें भी खाने पकाने का हक है, हमें भी खाने पकाने का हक है, तुम भी जियो हम भी जिए। ये क्या कि ठूसम ठास हम आपको मुसलमान मानते, आप कौन होते हैं मानने वाले? अभी कहा था मौलाना अब्दुल्ला साहब, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, न ये यहाँ का मौजू है। अर्ज ये कर रहा था कि हजरात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन हुज्जत, और इनको तर्क करके अभी एक साहब से मुलाकात हुई, क्या कहना, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कहने लगे साहब देखिए इमाम अबू हनीफा ने बहुत बड़ा जुल्म किया है। मैंने कहा खैरियत क्या हुआ? कहने लगे देखिए सीधे सीधे हुजूर से 8 रकात तरावी साबित है और इमाम अबू हनीफा ने 12 रकात। मैंने कहा नहीं, इमाम अबू हनीफा ने कोई जुल्म नहीं किया, और आगे बढ़िए थोड़ा सा। कहने क्या कह रहे हैं? मैंने कहा हाँ और आगे बढ़िए, सहाबा तक आइए। कहने लगे तो क्या है? हजरत उमर को खुद ही नहीं मालूम था कि हुजूर ने कै रकात पढ़ी है, 20 पढ़ी है या 8 पढ़ी है। हमने कहा आपको मालूम है? हजरत उमर को तो नहीं मालूम था, आपको मालूम है? आपको कैसे मालूम हुआ? कल बहरहाल हम ये सब नहीं जानते, ये तो मौलवी जहाँ कोर दबती है वहां हट जाते, ये तो मौलवियों का मामला। हमने कहा क्या मौलवियों की बात आप मानेंगे? मौलवी जो कह देंगे उसको आप मानेंगे? आपको तो हक नहीं किसी मौलवी को मानने का, इसलिए कि तकलीफ तो जायज नहीं है आपके यहाँ किसी किस्म की भी। आप खुद साबित कीजिए। सुनो
अगर हजरत फारूक आजम हुक्म दे रहे हैं 20 रकात और वो 20 रकात पढ़वा रहे हैं तरावी की नमाज, तो दुनिया में किसी को लब कुशाई का हक नहीं। दुनिया में किसी को लब कुशाई का हक नहीं। सहाबा का अमल हर एतबार से हुज्जत है। सहाबा इकराम कहां से लाएंगे अल्लाह के पैगंबर को छोड़कर? फितना पैदा करना हो तो जिस तरह चाहो फितना पैदा करो, और अगर काम करना है, दीन पर अमल करना है तो अमल करो, रास्ता खुला हुआ है अमल का। फितना मत पैदा करो। अल्लाह के पैगंबर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का ये जलसा है। और अभी इन्होंने जिक्र छेड़ दिया सहाबे इकराम का, तो मैंने ये चंद बातें कही। मेरे पास वक्त नहीं है और आपके प्रोग्राम में भी इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं लंबी बात कहूँ। अभी नाकिस है मैं यारे जुनू, तंजीम मैं खाना, अभी नामोतबर है तेरे मस्तों का चलन साकी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल